और इस वक्त बड़ी खबर कानपुर से है। लंबोर्गिनी केस में तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई है। गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे के बाद शिवम को बेल मिल गई। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को पुलिस की अर्जी भी खारिज कर दी। बताया जा रहा है कि पेशी के दौरान कोर्ट में पुलिस की तरफ से संतोषजनक बयान नहीं दिए गए, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस की अर्जी खारिज करते हुए शिवम मिश्रा को 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कुछ रहा कोर्ट में, क्या सुनवाई हुई, पुलिस की तरफ से क्या कमी रह गई और कैसे क्या बयान रखे गए वहां पर? देखिए दीपिका, आपसे कुछ देर पहले जहां पर हम मौजूद हैं कानपुर की जिला और सत्र न्यायालय में, यहां पर जो आरोपी हुआ करता था लंबोर्गिनी केस में शिवम मिश्रा, उसको लेकर के फिलहाल जो घर वाले हैं वो यहां से निकल चुके हैं, घर जा चुके हैं। कोर्ट ने बाकायदा शिवम मिश्रा को 20,000 के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया है और कानपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में जो दलीलें रखी थी कोर्ट में, उन दलीलों को न सिर्फ खारिज किया बल्कि कोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई है कि जब इस पूरे मामले में जमानती धाराएं थीं, गिरफ्तार करने की धाराएं नहीं थी, तो आपने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार क्यों किया? दूसरा सवाल कोर्ट का यह था कि जब इस पूरे मामले में आपने इन्वेस्टिगेशन ही पूरा नहीं किया था, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया था, जरा आईओ से कहा कि वो आप बताइए। आईओ ने जैसे ही बताया कि उसने 5 पर्चे काटे थे और उसके बाद इस पूरे मामले में शिवम मिश्रा पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा था, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से यह पूछा गया कि किस तरीके से सहयोग नहीं कर रहा था, कितनी बार आपने नोटिस देने की कोशिश की, कितनी बार 35(2) के तहत आपने उसके घर पर जाकर के कार्रवाई करने की कोशिश की और कितनी बार आपने संपर्क करने की कोशिश की, नोटिस सर्व करने की कोशिश की कानपुर के और दिल्ली के घर पर। लेकिन इसके बाद आईओ की तरफ से, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, उसकी तरफ से संतोषजनक जवाब जब नहीं दिए गए तो पुलिस की जो रिमांड की बेल थी, रिमांड की जो एप्लीकेशन थी, उसको कोर्ट ने खारिज किया है। और विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। शिवम मिश्रा को रिमांड में लेने वाली पुलिस की अर्जी क्यों खारिज हुई, क्यों कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई और केस कहां पर कमजोर हुआ? शिवम मिश्रा के वकील से बात की हमारे सहयोगी विशाल सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ नरेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं, जो कि शिवम मिश्रा के वकील भी हैं। आज इन्होंने अपने पक्ष रखा है। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने अपना पक्ष रखा है, क्या दलीलें दी गई कोर्ट में आपकी तरफ से और माननीय न्यायालय ने का आदेश क्या रहा? देखिए, माननीय न्यायालय के सामने जब पुलिस ने रिमांड प्रस्तुत किया तो माननीय न्यायालय ने सबसे पहला प्रश्न किया आईओ से कि आपने इनको क्यों गिरफ्तार किया। तो उन्होंने कहा साहब ये विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कब कब आपने सहयोग मांगा, कितने पर्चे काटे हैं? कितने पर्चे काटे? बोले साहब 5 पर्चे काटे। ये घटना कब की है? तो आईओ इधर उधर देखने लगे, बोले 1-2 साल पुरानी घटना है क्या? तो आईओ इसका जवाब नहीं दे सके। इसके बाद में साहब ने कहा आपने क्या क्या प्रयास किए? तो पर्चा नंबर 5 जो गिरफ्तारी का है, उसमें आईओ ने लिखा कि मैंने पूर्व में नोटिस देने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा आपने क्या क्या प्रयास किए? दिल्ली गए थे आप देने नोटिस? रिमांड कतई इनलीगल है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के विपरीत है, कोर्ट की ये अवमानना है। रिमांड रिफ्यूज किया जाना न्यायोचित होगा। माननीय न्यायालय ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और जुडिशियल माइंड इस्तेमाल करते हुए रिमांड रिफ्यूज किया। 20,000 रुपए की पीबी पर छोड़ने का आदेश दिया है। 20,000 के निजी मुचलके पर रिहा हो रहा है शिवम मिश्रा? जी हाँ, 20,000 रुपए के निजी मुचलका और 20,000 रुपए की अंडरटेकिंग। वकील साहब, आप नहीं मानते हैं कि जो चीजें वीडियो में दिख रही थी, नया ड्राइवर का आ जाना, नई नई बातों का आ जाना, कहीं ना कहीं केस कमजोर हो गया? देखिए, केस वहां से नहीं कमजोर हुआ। विशाल, बहुत वाजिब सवाल आपने जब वकील से पूछा, क्योंकि इस केस में अलग अलग पहलू सामने आए। ड्राइवर को दिखाया गया, उसके बाद वीडियो फुटेज में पुलिस की टीम की तरफ से जो पेश किया गया उसमें खुद शिवम ड्राइव करता हुआ नजर आया, लेकिन आज उसे फ्री कर दिया जाता है बेलेबल ऑफेंस बता करके। देखिए, इस पूरे मामले में दीपिका जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो यही है कि जिस कार्रवाई को पुलिस को पहले ही कर लेना चाहिए था, जिस फजीहत से बचने के लिए आज पुलिस ने शिवम की गिरफ्तारी की, कोर्ट में पेश कराई, शायद यही चीजें, यही एक्शन पहले पुलिस ने ले लिया होता कानपुर पुलिस ने, तो इस तरीके के ना सिर्फ सवाल उठते बल्कि जो जुडिशियल प्रोसेस आज पूरा हुआ है, 100 घंटे बाद पूरा हुआ है घटना के बीच जाने के बाद, वो कम से कम उसी वक्त पूरा हो जाता कि अगर पुलिस ने जब एफआईआर की थी तो एफआईआर अज्ञात पे न करके शिवम मिश्रा के नाम करनी चाहिए थी। वजह उसके पीछे ये थी क्योंकि जो फुटेज था, फुटेज में साफ दिख रहा
रहा था कि लैम्बोर्गिनी से बाउंसर्स ने किसी और को नहीं निकाला था। 2 लोग गाड़ी में नहीं बैठे हुए थे, शिवम मिश्रा ही इकलौता गाड़ी में बैठा हुआ था और उसको गाड़ी से निकाला गया था। लेकिन शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का जो ढीला ढाला रवैया रहा, यही वजह रही कि प्रभारी निरीक्षक ग्वालटोली थाने के बाकायदा जो सीपी कानपुर है उनकी तरफ से लाइन हाजिर किया गया। और पुलिस की जो थ्योरी रही इस पूरे मामले में, वो ये कहा जा सकता है दीपा की आज पुलिस ने इस पूरे मामले में अपना जो लॉस कंट्रोल था उसको करने की कोशिश की है और जो पुलिस को कार्रवाई पहले करनी चाहिए थी वो आज की है। यही वजह है कि गिरफ्तार करने के बावजूद वो अभियुक्त को रिमांड पे नहीं ले सकी, कोर्ट से फटकार खानी पड़ी। और जिस अभियुक्त को आज से कुछ घंटे पहले कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसकी रिमांड एप्लीकेशन को पुलिस ने सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि आरोपी को 20,000 के निजी मुचलके पर गिरफ्तारी के साथ साथ बेल भी दे दिया और यह भी पूछा कि किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। यानी कि जो पूरी गिरफ्तारी थी इसको ही कोर्ट ने एक तरीके से इल्लीगल यानी कि असंवैधानिक करार दिया है। बिल्कुल विशाल, और कल से लेकर के आज तक काफी बड़ी चेंजेस भी हमने इस पूरे केस में देखे और आज यही देख लिया कि शिवम मिश्रा को फ्री कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस जानकारी के लिए।